आप सबका अभिनंदन। इस YouTube चैनल पे हम आज फिर उपस्थित हुए हैं पिछले एपिसोड की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी एक राजा की जिसने एक ठग को अपना गुरु बना लिया और साल भर तक उसे अपने महल में रखा, उसकी खूब सेवा करी। ठग को महल में चोरी का अवसर नहीं मिला तो उसने राजा से कहा, हम जंगल में चलते हैं, अकेले में मैं तुम्हें वहाँ भगवान का उपदेश करूँगा। राजा मान गया और वो जंगल की तरफ चल पड़े। अपने गुरु के कहे अनुसार राजा ने बहुत सा खाने पीने का सामान, वस्त्र आदि, आभूषण आदि, हीरे जवाहरात, टेंट वगैरह एक बड़े से रथ में रख लिए और अपना राज्य वजीर को सौंपकर जंगल की तरफ चल पड़ा। काफी दूर जाने पर एक निर्जन स्थान पर गुरुजी ने कहा कि हम पड़ाव यहीं डालेंगे। वहाँ राजा ने काफ़ी सारे टेंट लगा दिए, एक गुरुजी के लिए, एक अपने लिए, एक रसोई, एक खजाना रखने के लिए। राजा श्रद्धापूर्वक वहाँ भी गुरुजी की उसी तरह सेवा करने लगा, उनके टेंट की साफ सफाई करता, उनके लिए भोजन बनाता और हमेशा की तरह उनको भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करता। कुछ दिन यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन रात को मौका पाकर उस ठग ने राजा के भोजन में नींद आने की दवाई मिला दी। राजा गहरी नींद में सो गया और वो ठग सारा खजाना लेके रथ और घोड़ों समेत रात को रफू चक्कर हो गया। जब सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि गुरुजी नहीं है, रथ और घोड़े भी नहीं हैं, खजाना भी नहीं है। उसको इस बात का अंदेशा हुआ कि रात को हो न हो चोर डाकू आए थे, वे सारा खजाना रथ में भर कर ले गए और साथ में गुरुजी को भी ले गए। उसे गुरुजी की बहुत चिंता हुई। वो गुरुजी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। गुरुजी, गुरुजी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ चले गए? उसको भय था कि डाकू उसके गुरु को कोई क्षति ना पहुँचा दें, कहीं उसे जान से ना मार दे। बहुत चिंतित रहा, सारा दिन उन्हें ढूंढता रहा। शाम को थका हारा वो टेंट में वापस आया। सारे दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं। उसका नियम था कि पहले वो गुरुजी को कुछ खिलाता था, उसके बाद ही कुछ खाता था। क्योंकि उस दिन गुरुजी को कुछ खिला नहीं पाया, इसलिए उसने खुद भी कुछ नहीं खाया। ऐसे ही भूखा प्यासा वो रात को सो गया। सवेरे उठा, उसने पहले गुरुजी के लिए भोजन तैयार करा और फिर नित्य नियम करके गुरुजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उस दिन भी गुरुजी नहीं मिले। फिर शाम को वैसे ही परेशान हालत में वो वापस आया और सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। सुबह उठते ही उसने फिर ताज़ा भोजन गुरुजी के लिए बनाया और उनको ढूंढने निकल गया। उस दिन भी गुरुजी ना मिले। परेशान हो गया। रात को आया, बगैर खाए पिए फिर वो सो गया। ये सिलसिला करीब 15 दिन तक चला। बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक तो कुछ खाया नहीं 15 दिन से, दूसरा उसे गुरुजी की बहुत फिक्र थी। ऊपर से भगवान ये सब देख रहे थे। उनको लगा ये राजा तो मर जाएगा। वो परेशान हो गए और नीचे आए, एक ब्राह्मण का वेश धरा
और राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, तुम बहुत परेशान लगते हो, कोई संभ्रांत व्यक्ति हो, अपनी इस अवस्था के बारे में बताओ। राजा ने सारा हाल कह सुनाया। भगवान बोले, अपने गुरुजी का हुलिया बताओ। जब हुलिया उन्होंने सुन लिया तो बोले, अरे इस व्यक्ति को तो मैं जानता हूँ, ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ठग है। ये तेरे को ठगने के लिए ही तेरे पास महात्मा बन के आया था। राजा ये सुनकर उन ब्राह्मण पर नाराज हुआ। उसने कहा, आप मेरे गुरु के संबंध में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप खुद भ्रांति में हैं। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। आपस में उनके बहस होती रही। भगवान को हार कर अपना चतुर्भुज रूप उसे दिखाना पड़ा और बोले, देख, पहचान मुझे, मैं भगवान हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। राजा का मन बहुत शुद्ध था और गुरु सेवा से वैसे भी साधक का मन बहुत शुद्ध हो जाता है। वो भगवान को पहचान गया और भगवान को पहचान कर वो बहुत गदगद हुआ। भगवान के चरणों में लेट गया। अपने अश्रुओं से उसने भगवान के चरण धो डाले। भगवान की उसने स्तुति करी और उन्हें जलपान अर्पित किया। भगवान ने वो जलपान नहीं लिया और उससे कहा कि अब तो तू अपने गुरु की असलियत जान गया है। तेरी हालत बहुत शोचनीय है। 15 दिन से तूने कुछ खाया नहीं, अब तू भोजन कर ले। परंतु उस राजा ने भोजन करने से मना कर दिया। भगवान ने बहुत अनुनय विनय किया परंतु वो नहीं माना। उसने कहा, अच्छा हे प्रभु, आप एक बात बताइए, गुरु का क्या फर्ज होता है? भगवान ने कहा, गुरु का फर्ज होता है अपने शिष्य को भगवान से मिलवा दे। तो राजा ने कहा, तो निर्णय हो गया कि वे ठग नहीं, मेरे गुरु ही हैं। उनकी कृपा से ही आपके दर्शन हुए हैं। भगवान बोले, उनकी कृपा से कैसे दर्शन हो गए? ये तो तेरे कर्मों की वजह से, तेरे गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिए हैं। तो राजा बोला, अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि अगर मेरे गुरु मेरे जीवन में नहीं आते तो क्या आप मुझे दर्शन देते? भगवान सोच में पड़ गए। बोले, नहीं, दर्शन तो शायद नहीं देता। शायद क्या, पक्का ही नहीं देता। तो राजा बोला, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, वो मेरे गुरु थे, लेकिन जब तक वो मेरे समक्ष आ नहीं जाएंगे मुझे संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि वो सही सलामत हैं। मैं भोजन नहीं करूँगा और भोजन भी उनके करने के बाद ही करूँगा। आपको उनको मेरे पास लाना ही पड़ेगा। भगवान को उस ठग को वहां लाना ही पड़ा। उस ठग ने जब राजा को अपने सामने देखा तो थर थर कांपने लगा। वो सोच रहा था अब राजा मेरी गर्दन ही उड़ा देगा, लेकिन कुछ उल्टा हुआ। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे भगवान मिल गए। हे गुरुजी, आपने बड़ी कृपा करी, मेरा जीवन सुधर गया। चोर को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, गुरुजी देखिए, सामने भगवान खड़े हैं। चोर बोला, मुझे तो कोई भगवान नहीं दिखाई दे रहे। तो राजा ने कहा, चलिए पहले आप भूखे हैं, आप पहले भोजन कर लीजिए। राजा ने उसे भोजन करवाया। तब भगवान ने कहा, ले, तेरे गुरु ने भोजन भी कर लिया, अब तो तू भोजन कर ले। वो बोला, पहले ये बताइए, आप मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? भगवान बोले कि इसके कर्म अभी ऐसे नहीं हैं, अब तू भोजन कर ले। लेकिन राजा नहीं माना। बोला, मैं अपने गुरु को अधर में छोड़कर नहीं जा सकता। आपको इन्हें दर्शन देने होंगे। जब तक आप इनको दर्शन नहीं देंगे मैं भोजन नहीं करूँगा।
भगवान भक्त के हाथों विवश हो गए और उन्होंने उस ठग को दर्शन दिए। फिर तो क्या था, उस ठग का भी मन शुद्ध हो गया। वो भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उसने भी अपने अश्रुओं से भगवान के चरण धो डाले। वो उठा और हाथ जोड़कर उसने राजा का धन्यवाद दिया। उसने कहा कि गुरु का फर्ज होता है वो अपने शिष्य को भगवान से मिलवाए, लेकिन यहाँ मेरे सामने एक ऐसा शिष्य खड़ा है जिसने अपने गुरु को भगवान से मिलवा दिया। यह होता है गुरु भक्ति का प्रताप। आज हम अब यहीं विराम लेते हैं। आपने इस कथा का पहला भाग अगर सुनना है तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही नए प्रसंगों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।